हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्काम खम्बागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान मैं आपको बता देता हूं। जन्म तारीख है 25 मई 1987, शाम को 4:45, मुजफ्फरपुर बिहार का जन्म है। 25 मई 1987, शाम को 4:45, मुजफ्फरपुर बिहार। इनका जीवन कैसा बीतेगा, कौन सा ग्रह इनके लिए बढ़िया है, कौन सा ग्रह खराब है, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लो और मैं जैसा लिखाता हूँ आप आंख बंद करके लिखते चले जाओ, नहीं तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो को थोड़ा स्लो कर दो आराम से और आराम से लिखो। आप लिखोगे तुला लग्न है आपकी और मेष राशि है। जन्म राशि आपकी मेष है और लग्न तुला है। प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में शनि, तीसरे चौथे पंचम भाव में कोई नहीं, छठे में राहु और गुरु, सप्तम में शुक्र चंद्रमा, अष्टम में सूर्य बुध, नवम में मंगल, दशम एकादश में कोई नहीं, द्वादश में केतु देवता विराजमान है। आप लिखो जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 17/9/2004 तक शुक्र की महादशा रही। 17/9/2004 से 17/9/2010 तक सूर्य की महादशा रही। 17/9/2010 से 17/9/2020 तक चंद्रमा की महादशा रही। 17/9/2020 से 17/9/2027 तक मंगल की महादशा रहेगी। 17/9/2027 से 17/9/2045 तक राहु की महादशा रहेगी और 17/9/2045 से 17/9/2061 तक गुरु का समय रहेगा। पेज पलट दो और अंतरदशा आप छोटे छोटे पार्ट में ग्रह को डिवाइड करके लिखो। आप इस समय में आपके कुंडली में आप मंगल से लिखना शुरू करो। 17/9/2020 से लेके 14 फरवरी 2021 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 14 फरवरी 2021 से लेके 2 मार्च 2022 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतरदशा। आप लिखते चले जाओ बिना कुछ समझे हुए। अभी 2 मार्च 2022 से लेके 8 फरवरी 2023 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 8 फरवरी 2023 से लेके 17 मार्च 2024 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतरदशा। 17 मार्च 2024 से लेके 14 मार्च 2025 तक मंगल के महादशा में बुध की अंतरदशा। 14 मार्च 2025 से 11/8/2025 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतरदशा और 11/8/2025 से 11/10/2026 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 11/10/2026 से 17 फरवरी 2027 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतरदशा और 17 फरवरी 2027 से 17/9/2027 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। आगे लिखो आप 17/9/2027 से लेके 30/5/2030 तक राहु के महादशा में राहु की अंतरदशा। 30/5/2030 से 24/10/2032 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 24/10/2032 से लेके 30/8/2035 तक राहु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 30/8/2035 से लेके 17 मार्च 2038 तक राहु के महादशा में बुध की अंतरदशा और 17 मार्च 2038 से 5 अप्रैल 2039 तक राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा और 5 अप्रैल 2039 से 5 अप्रैल 2042 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 5 अप्रैल 2042 से 2 मार्च 2043 तक राहु में सूर्य की अंतरदशा और 2 मार्च 2043 से लेके 30/8/2044 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 30/8/2044 से लेके 17/9/2045 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतरदशा। आगे लिखो 17/9/2045 से
5/11/2047 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, 5/11/2047 से 17/5/2050 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा और 17/5/2050 से लेके 24/8/2052 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा, 24/8/2052 से लेके 30/7/2053 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 30/7/2053 से लेके 30 मार्च 2056 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, 30 मार्च 2056 से लेके 17/1/2057 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 17/1/2057 से 17/5/2058 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, उसके बाद मंगल है, फिर राहु। लगभग जिंदगी यहीं पर में आपकी समाप्त होती है। अब आपने ग्रह का टाइमिंग लिख लिया कि कौन से ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा। अब आपको इसका फल समझना है। जीवन थोड़ी सी संघर्ष और परेशानी से भरी हुई सामने ही कुंडली देख करके पता चल रही है, लेकिन फिर भी नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा दूर करते हुए उसके उपाय को देखते हुए और मैं आपको एक एक ग्रह का फलादेश जो है सो महर्षि भृगु के अनुसार बताने जा रहा हूँ। अपना विशेष मत आपको नहीं दे रहा हूँ। चर्चा सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के अष्टम भाव में वृषभ राशि में विराजमान है। अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण महर्षि भृगु आपके लिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जब जब सूर्य की महादशा अंतर्दशा आपके जीवन में जब जब हमने सूर्य का टाइमिंग लिखवाया है, जब जब वो आएगा तो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का वृषभ का सूर्य लग्न से 8वें स्थान में हो वह मनुष्य आमदनी के लिए सूर्य के समय में परेशानी सहने वाला होता है। आमदनी के क्षेत्र में, पैसों के क्षेत्र में कुछ परेशानी का आपको सूर्य का जब जब समय आएगा तो सामना करना पड़ेगा। विदेश यात्रा अगर करते हो, विदेश जाते हो तो सूर्य के समय में आपको वहाँ से विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आगे कह रहे हैं कि कुछ बंधन और प्रपंच के योग भी आपके ऊपर में दिखाई देंगे। सूर्य का जब समय आएगा तो आपके ऊपर में कुछ बंधन वगैरह लगाया जा सकता है। हो सकता है केस मुकदमा के भी योग बन जाएं, जेल वगैरह के भी कुछ योग बन जाएं और आपके लिए लोग प्रपंच साजिश जो है जो सूर्य के समय में रच सकते हैं। बता रहे हैं कि जीवन में लाभ के कारण से कुछ परेशानी के साथ कुछ प्रभाव मानने वाला और धन संचय का बड़ा ध्यान रखने वाले आप बने रहेंगे। सूर्य का जब जब समय आएगा तो पैसा जमा करने का, संचय करने का आप बहुत प्रयास करेंगे वैसे। और कह रहे हैं कि पुरातत्व मैत्रिक लाभ को कुछ दिक्कतों से प्राप्त करने वाला, मेहनत के योग से लाभ की पूर्ति करने वाला, अर्थात मुश्किलों से आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, बड़ा परिश्रमी जीवन और कुटुंब वृद्धि करने वाला होता है। यानी कि सूर्य के समय में आपको अपने आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भी विशेष परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, विशेष मेहनत करना पड़ेगा और बड़ी परेशानी भरा जो है ये समय रहेगा। अचानक से धनहानि, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, यहाँ से दृष्टि पड़ गई द्वितीय भाव पर में, परिवार में कलह टेंशन का योग, पैसा जमा करने में परेशानी, वाणी में दोष की स्थिति और इनकम में भी परेशानी के योग को लेकर के सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक्य नहीं धारण करना है, नहीं तो आपको नुकसान करेगा। सूर्य का जब जब समय हमने लिखाया है उस समय में आप सूर्य के लिए जो है सूर्य को दैनिक रूप से जल दोगे और नमो आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद अब चंद्रमा की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। चंद्रमा आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण चंद्रमा का जब जब समय आएगा तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा, महर्षि क्या क्या बता रहे हैं उसको समझो। महर्षि कह रहे हैं कि जब जब चंद्रमा का समय आएगा तो आप बड़े शानदार से दैनिक रोजगार को प्राप्त करेंगे, अर्थात उज्जवल व्यवसाय करेंगे, अपना काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा, प्रमोशन मिलेंगे, मनोयोग के प्रभाव से मेहनत करेंगे, खूब बढ़िया कर्म करेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे, हाथ में पावर प्राप्त होगा, प्रभुत्व की प्राप्ति होगी, बड़ी सुंदर स्त्री की आपको प्राप्ति होगी तथा सुंदर भोग प्राप्त करेंगे। खुद की
स्वयं भी बहुत सुंदर जो है आप चंद्रमा के समय में रहेंगे। शादी के बाद आपके मान सम्मान में चंद्रमा के समय में विशेष उन्नति होगी। ससुराल से भी विशेष लाभ मिलेगा। गृहस्थ जीवन में भी महान ऐश्वर्य धन दौलत को प्राप्त करेंगे। चतुर रहेंगे, कुशल रहेंगे। चंद्रमा के समय में काम धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा। उत्साह से भरे रहेंगे। व्यवहारिक ज्ञान की भी उत्तम कुशलता रखेंगे। व्यवसायिक ज्ञान में भी सिद्ध योग को प्राप्त करेंगे। मानसिक शक्ति भी प्राप्त करेंगे और सदैव भोग विलास में आपका मन जो है सो लगा रहेगा। चंद्रमा के समय में जीवन साथी का सुख मिलेगा। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलेंगे। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा। बुद्धि विवेक बढ़िया काम करेंगे। शील स्वभाव आचरण चरित्र बढ़िया रहेगा और हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। चौथे यहाँ पर में दसम भाव का मालिक है तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी चंद्रमा के समय में वृद्धि होगी। काम धंधा भी बड़ा कमाल का चलेगा आपके लिए। प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह के भी योग बनेंगे। गवर्नमेंट से भी लाभ का विशेष योग बनेगा। चंद्रमा जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा सुपर क्लास का ग्रह है। चंद्रमा के लिए चंद्रमा अपने आप मजबूत है। चंद्रमा के कारण ही आपको सरकारी नौकरी लगी है और चंद्रमा के लिए मोती धारण करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मंगल आपके कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव में मंगल के आने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर में आपके मंगल है। महर्षि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मिथुन का मंगल लग्न से नवम स्थान में हो उस व्यक्ति को अपने व अपने स्त्री के भाग्य से धन प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में वृद्धि प्राप्त होता है। धन जन की शक्ति से अन्य स्थानों का भी फायदा होता है। खूब खर्च करता है और बड़ा सुख उठाने वाला होता है। मातृ स्थान का खूब फायदा मिलता है। जमीन जायदाद का भी खूब सुख प्राप्त होता है। गृहस्थ संबंधित धन और जन द्वारा भाग्य बल से बड़े सुख का अनुभव प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी सुख प्राप्त होता है और गृहस्थ संबंधित कार्य में भी सफलता की प्राप्ति होती है। धर्म कर्म का भी काम करते हैं। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भाग्य सब कुछ का सपोर्ट मिलता है। यानी कि मंगल के समय में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा करेंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा कुछ ज़्यादा होगा। थोड़ी मोड़ी धन हानि के भी योग बनेंगे। अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में जिसके कारण से जो है आपको छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट प्राप्त होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले नाक कान शोषण अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। अष्टम दृष्टि जो है इसका चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि होगी। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे। मंगल का समय थोड़ा सा बढ़िया तो थोड़ा सा खराब रहेगा। बढ़िया इस मामले में रहेगा जो मैंने आपको बताया और ख़राब जैसे कि खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब, गुस्सा ज़्यादा आना और परिवार में भी कुछ कला की स्थिति, इस मामले में कुछ मंगल परेशान करेगा। बाकी मामले में मंगल बढ़िया है। मंगल के लिए आपको मूंगा नाम का रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में बुध के बैठने के कारण आपको क्या मिलेगा उसको देखिए। कह रहा है कि जिस व्यक्ति का वृषभ का बुध लग्न से 8वें स्थान में हो वह मनुष्य अपने भाग्य में कलेश अनुभव करता है। भाग्य थोड़ा सा बुध के समय में साथ नहीं देता है। मन में अशांति रहती है। खर्चा अधिक होता है। भाग्य शक्ति को किसी दूसरे दूर के स्थान से पाने वाला, धर्म के संबंध में बड़ी कमजोरी पाने वाला और निर्जीव धर्म का पालन कुछ बेढंग तरीके से करने वाला, पैतृक व पुरातत्व शक्ति से फायदा लेने वाला, गुप्त और गूढ़ युक्तियों योजनाओं भाग्य के बल पर में धन की वृद्धि करने वाला, गुप्त योजनाओं के बल पर कुछ कमजोरी पाने वाला और समय की दिनचर्या को कुछ अच्छी मज़ेदार तरीके से काटने वाला, आय में कुछ मजबूती का योग पाने वाला, पारलौकिक के मुकाबले लौकिक जीवन को ही सही मानने वाला वो व्यक्ति बन जाता है बुध के समय में। बुध के समय में आपके काम में रुकावट, परेशानी, बाधा का विशेष योग बनेगा। अचानक से धनहानि, रैंडम लॉस, अचानक से बनते हुए काम का बिगड़ना, ये सब होगा। इसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में परिवार में कलह, टेंशन की स्थिति उत्पन्न होगी। सब लोग एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे। भोजन सही समय पे नहीं मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी के योग, ससुराल से टेंशन, तनाव, खर्चा, धनहानि के भी विशेष योग बनेंगे। छोटी मोटी दुर्घटना, एक्सीडेंट के भी योग बन सकते हैं, इसलिए सावधान। बुध के लिए जीवन में पन्ना नहीं धारण करना है, नहीं तो आपको बुध विशेष परेशान करेगा। बृहस्पति आपके कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है। मीन राशि में महर्षि कह रहे हैं कि जब जब बृहस्पति का समय आपके जीवन में आएगा तो आप भारी पुरुषार्थ करके
वीर प्रकृति वाले बन जाएंगे। अपने मेहनत के द्वारा महानता को प्राप्त करेंगे। पिता स्थान के कुछ तरक्की पहुंचाएंगे। लौकिक प्रतिष्ठा को उन्नति प्राप्त करेंगे। हृदय बल की शक्ति मिलेगी, बाहुबल की शक्ति मिलेगी, अस्थाई हिम्मत बनेगी। भाई के पक्ष से कुछ वैमनस्य रहेगा। प्रतिष्ठा अपने हठ के बल पर में कुछ प्राप्त करेंगे। धन जन की शक्ति और इज्जतदार बने रहेंगे। कुछ पेचीदा कार्य भी आपको करना पड़ सकता है। बृहस्पति के यहाँ बैठने के कारण कुछ हानि तो कुछ लाभ के भी योग हैं, जैसे कि यहाँ बैठने के कारण कुछ दुश्मन भी परेशान करेंगे। चिंता में भी वक्त बीतेगा। हेल्थ वाइज भी इशू का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में भी प्रमोशन के योग में परेशानी आएगी। पांचवी दृष्टि दशम भाव पर में पिता को कुछ लाभ दे सकते हो, लेकिन पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति के समय में काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ कमी आएगी। सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा ज़्यादा होगा। धन हानि के विशेष योग बनेंगे। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में पैसा जमा करने में परेशानी के योग, परिवार में कलह के योग और मेहनत परिश्रम फालतू का भाग दौड़ हद से ज़्यादा करना पड़ेगा। बृहस्पति के लिए किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करना आपके लिए ठीक नहीं है। पीला पुखराज वगैरह आपको नुकसान करेगा। बृहस्पति के समय में बृहस्पति का मंत्र का या तो जाप करवा लोगे, नहीं तो नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करोगे, आपके लिए बढ़िया। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली में बहुत बढ़िया है। शुक्र का जब जब समय आएगा, शुक्र के कारण आपको बड़ी सुंदर स्त्री प्राप्ति का योग है। पत्नी बहुत बढ़िया मिलेगी। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत बढ़िया चलेंगे। दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप में भी काम धंधा ठीक ठाक चलेंगे। शुक्र के समय में शुक्र की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में मजबूत रहोगे। रंग रूप बढ़िया रहेगा। आकृति में वृद्धि होगी। ज्ञान में वृद्धि होगी। बल बुद्धि की प्राप्ति होगी। मस्तिष्क बड़ा तेजी से काम करेगा। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। गर्व करने लायक काम करोगे। विनम्रता जो है सो बनी रहेगी। आपको मैं बता दूं कि शुक्र जो है आपके कुंडली में अष्टम भाव का भी मालिक है, तो विदेश से भी कुछ धन लाभ के योग, अचानक से भी कुछ धन लाभ के योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने का भी योग बनेगा। शुक्र के समय में जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति सब कुछ प्राप्ति का योग बनेगा। हर सुख की आपको प्राप्ति होगी। शुक्र आपके लिए कुंडली में बहुत ही अच्छा है। शुक्र जो है सो डिग्री वाइज भी बहुत मजबूत है, इसलिए रत्न वगैरह शुक्र के लिए ओपल फायर हीरा स्फटिक ये सब धारण करने की फिरोजा वगैरह आवश्यकता नहीं। शनि भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। शनि का जब जब समय आएगा धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा। वाणी थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। पड़ोसी से भी फायदा लोगे। भोजन भी बढ़िया मिलेगा। तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि होगी। माता से लाभ मिलेगा। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा। छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी दूर होगी। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में जिसके कारण से अचानक से कोई धन लाभ होगा। बनता हुआ बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। और 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी। लाभ मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त होगा। पुत्र वधू दामाद के सुख प्राप्त होंगे। और शनि जो है पंचम भाव का भी मालिक है, तो संतान का भी सुख देगा। विद्या और बुद्धि की भी प्राप्ति करवाएगा। यश में वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म कर्म का पालन करोगे। ननिहाल अथवा ननिहाल पक्ष से कुछ लाभ भी मिलने के योग, अचानक से धन लाभ वगैरह भी प्राप्त होगा। हर मामले में शनि का रिजल्ट आपके लिए बहुत बढ़िया है। शनि के समय में अगर आप चाहो तो शनि के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का नीलम धारण कर सकते हो। ज़िंदगी में कमाल हो जाएगा। बहुत अच्छा। राहु केतु की बात करें तो राहु आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। राहु के समय में दुश्मन परेशान करेंगे। चिंता में वक्त बीतेगा। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। भगवान न करे कुछ कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है। केस मुकदमे के योग बन सकते हैं। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति का योग बन सकता है। इसकी 5वीं दृष्टि दशम भाव पर में जिसके कारण से पिता के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा का बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, सरकार के साथ भी कुछ टेंशन तनाव, नौकरी में भी कुछ परेशानी। और 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा होना, सैया सुख में कमी, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, आँख से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने के योग। 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में कलह की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, वाणी में तीखापन, रूखापन, झूठ बोलने के योग, खाना पीना भी बहुत अच्छा ना मिलना। राहु के लिए नमो रांग राह पे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से राहु के समय में जाप कर दोगे अथवा अनुष्ठान करवा लोगे। राहु के लिए गोमेद नाम का रत्न नहीं धारण करोगे, नहीं तो आपका बहुत नुकसान होगा।
केतु कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ, जिसके कारण से केतु के समय में आपको खर्चा ज़्यादा होगा, सैया सुख में कमी, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी। और 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी के भी योग। 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति। 9वीं दृष्टि 8म भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धनहानि, दुर्घटना के योग, एक्सीडेंट के योग, अचानक से बनते हुए काम बिगड़ने का भी योग बनाएगा और विदेश से कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। केतु के लिए भी किसी भी प्रकार के रत्न को धारण नहीं करना है, नहीं तो आपका नुकसान होगा। आपके कुछ प्रश्न हैं, मैं देख लेता हूँ क्या प्रश्न है आपका है कि आगे जीवन में जो है सो बड़ी नौकरी मिलने के योग हैं क्या? हाँ, आपको प्रमोशन वगैरह मिलेगा, हायर लेवल पर में जाओगे, लेकिन जीवन आपका बहुत संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ है। संघर्ष आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा, जीवन से आपको हमेशा दो हाथ करते रहने पड़ेंगे, टकराना पड़ेगा आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए। इतनी आसानी से आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। आपको अपना घर जो है सो प्राप्त होगा, वो भी बढ़िया बड़ा घर मिलेगा आपको। और विवाह के लिए जो है सो आपका योग मैं देख लूँ और घर आपके विवाह का योग बन रहा है 2022 और 23 दोनों में विवाह के योग हैं। इसी दोनों के बीच में आपका विवाह हो जाएगा और 22-23 ठीक है, 2022 और 23 में आपका विवाह हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। पत्नी बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया कमाल की मिलेगी आपको, इसमें भी कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। और मकान वगैरह भी बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा और बढ़िया मकान प्राप्त होगा, बड़ा मकान बनाओगे, बड़ी ज़मीन, बड़ा मकान, बड़ा गाड़ी, इन सब का योग है जीवन में, ये सब आपको प्राप्त होगा। ससुराल से भी खूब लाभ के योग हैं, वो सब मिलेगा। और विवाह आपका 2022-23 में हो जाएगा। मकान बनाने का योग भी 24-25 में भी बन रहा है, 26-27 में भी बन रहा है, यानी कि 4-5 साल के अंदर में आपको भगवान की कृपा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आपकी इच्छा है। और आने वाले समय का हमने बता ही दिया। इस समय में अगर आप पूजा पाठ करवाने में सक्षम हो तो मंगल के मंत्र का जाप करवा लो, गुरु के मंत्र का जाप करवा लो। बढ़िया सुयोग्य पत्नी, मनचाही पत्नी प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ और रुद्राभिषेक ये सब एक साथ कम्बिनेशन में मिला करवा लो, भगवान की कृपा से बढ़िया रहेगा आपके लिए। और अगर करवाना चाहोगे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लोगे। अगर नहीं कर पाने में सक्षम होगे तो दैनिक रूप से आप ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला सुबह में जाप और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 10 माला सुबह में जाप करना शुरू कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अंगूठी वगैरह जो है आप अगर सूर्य के लिए माणिक्य पहने हुए हो तो उतार दो, चंद्रमा के लिए मोती पहनने की ज़रूरत नहीं है, मंगल के लिए मूंगा पहनने की आवश्यकता नहीं है, बुध के लिए पन्ना नहीं, गुरु के लिए पीला पुखराज नहीं, शुक्र के लिए आपको किसी भी प्रकार के रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक नीलम आप धारण कर सकते हो, जो आपके लिए चमत्कारिक रत्न साबित हो सकता है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।